Welcome to edify.com. My name is मनीष कुमार। इस वीडियो में हम लोग कि जेईई मेन 2021 का रिलीजिंग डेट क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं इस साल, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 2021 जो जेईई मेन था, जैसे कि हर साल हम लोग देखते थे जेईई मेन क्या होता था, 2 बार होता था, है कि नहीं। इस साल जो 2021 में एनटीए चेंज किया है और जो जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा वो आपका 4 मंथ में होगा। फैब में होगा, फिर से मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा। ये चीज़ आप देखो 23 to 26 फैब में होगा, जिसका रिजल्ट आपका लास्ट वीक में, फैब के लास्ट वीक में आपको मिलेगा। फिर आपका मार्च में 15 to 18 होगा, फिर इसके लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। फिर आपका अप्रैल में 27 to 30 अप्रैल होगा, और जो मई का होगा 24 to 27 मई होगा। इसके बाद फिर से एडवांस एग्ज़ाम होगा। अब ये देखिए, जो इसका रिलीजिंग डेट है वो 16 दिसंबर था, ठीक है। और जो इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है 16 जैन है। और आपका 1 डे इसको मिला है फ़ी पेमेंट। जो लोग फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो आपका 17 जैन को फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखो, जो करेक्शन देखते हैं, जैसे मान लो हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए भी आपका 19 से लेके 21 जैन तक एनटीए आपको ये फैसिलिटी देती है कि यदि ये कुछ आप गलती की हो तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद और जो एडमिट कार्ड होगा फर्स्ट वीक ऑफ फैब में आपको मिलेगा। फैब अटेम्प्ट वाले में, फैब अटेम्प्ट वाले में जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ फैब में उसका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो फिर तो समझ रहे हो, इसके बाद क्या होगा, 23 से 26 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया, और ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि आपका जो 2021 में अटेम्प्ट कौन कर सकता है, जो कि 2019 में 12 का एग्ज़ाम दिया हो, 20 में एग्ज़ाम दिया हो, या 21 में अपीयरिंग हो, वो बच्चे इस 2021 के जेईई मेन के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब तो ये सारी चीज़ मुझे मालूम हो गया। अब मैं ये देखता हूँ कि एक्चुअली एग्ज़ाम में चेंजेस क्या किया है कि नहीं। जैसे पहले आप क्वेश्चन देखते, कितना क्वेश्चन आ रहा था, 75 क्वेश्चन था, 25 लास्ट ईयर भी इन्होंने चेंज किया। तो इस साल भी आप देखोगे बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। उस चेंजेस को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 90 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस होगा इसमें, जिसमें आपका 30 मैथ्स होगा, 30 फिजिक्स होगा और 30 केमिस्ट्री होगा। ये चीज़ तो आप क्लियर है। अब ये देखो, इस 30 क्वेश्चन में जो चेंजेस किया वो मुझे देखना है। अब ये देखो, 30 क्वेश्चन में जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ आपका फर्स्ट में मैथ्स की बात करूँ, ठीक है। अब देखो मैथ की यदि बात करूँ यहाँ पे, तो आपका इसमें 30 क्वेश्चंस होगा, सॉरी इसमें 20 क्वेश्चंस होगा और इसमें 10 क्वेश्चन होगा। फिर यदि फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स की, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा, इसमें 10 क्वेश्चन होगा। फिर यदि केमिस्ट्री की बात करूं, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा और इसमें 10 क्वेश्चन होगा। ये देखो अब ये देखो 20 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जैसे कि हर साल रहता है 20 ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या हो गया, जो इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन होगा। इसमें उन्होंने रिलीफ क्या दिया है कि आपको बस 5 क्वेश्चंस करना है। इसमें क्या करना है, 5 आउट ऑफ 10 करना है। ठीक है, तो ये आपका 10 में से यहाँ पे आपको क्या किया, थोड़ा रिलीफ दे दिया। यहाँ रिलीफ क्या दे दिया कि 10 क्वेश्चन दिया, 10 में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करना है। ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चंस में आपसे जितना क्वेश्चन हो सकता आप कर सकते हो, है कि नहीं। आपसे 20 होता है तो 20 का 20 कर दो, नहीं होता है तो उससे कम करो आप। लेकिन इसमें क्या करना है, जो आप 5 इजी क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लो, इसमें से जो लगता है कि आपसे हो जाएगा उस 5 क्वेश्चंस को कर लो। इसमें जैसे निगेटिव मार्किंग जो पहले था वही आज भी निगेटिव मार्किंग है इस पोर्शन में, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। इसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जैसे निगेटिव मार्किंग पहले था 1/4 वाला, वही आज भी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या किया, एनटीए कुछ रिलीफ दे दिया कि क्वेश्चन तो अभी भी 30 दे रहा है, क्वेश्चन मान लो सोचो तो अभी भी 25 है, तो पहले था 25 में 25 आपको करना था। लेकिन अब क्या हो गया, उन्होंने क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन दे दिया, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव कर दिया और 10 आपका न्यूमेरिकल टाइप कर दिया। इस न्यूमेरिकल टाइप में क्या करना है, 10 में आपको 5 चूज करना है। तो क्या हो गया, ये हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, हम लोग के लिए ईजी हो गया। सेम किस में, फिजिक्स में भी सेम किया है, केमिस्ट्री में भी आपका सेम है। तो यदि आप अच्छे से करते हो तो आप क्या करोगे, इजीली पेपर कर सकते हो। तो अब तो हम लोग पेपर के बारे में कर लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये देखो कि जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारे चैप्टर को बैठ के पढ़ते जाते हैं। लास्ट में ये भी होता है बहुत सारे बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहता है, और ये भी होता है लास्ट में क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैथ्स का। बच्चे क्या करते हैं, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 12th में आते ही उनको बोर्ड का प्रेशर होता है, वो क्या करते हैं, 11th वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। 12 वाले पार्ट में स्टार्टिंग में कैलकुलस का पार्ट होता है, जिसको कि अच्छे से करते हैं। जैसे ही इंटीग्रल पार्ट आता है तो वो क्या करते हैं, बोर्ड करने लगते हैं। फिर वेक्टर 3D को ऐसे ही स्किप कर देते हैं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब ये देखो, हम लोग को यदि जेई मेन में आपका 75 में यदि मान लो आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, 70 अटेम्प्ट करना चाहते हो, 60 अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपका सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आप यदि हार्ड वर्क करते हो, यार 24 आवर मैं तो पढ़ रहा हूँ सर, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छा आपका नहीं होगा। अब क्या है कि हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो जैसे कर रहे हो आपको करना ही है,
हार्डवर्क तो आपको करना ही है। यदि आपको सोच रहे हो कि जेईई मेन मुझे चाहिए, मुझे कॉलेज, अच्छा कॉलेज एनआईटी चाहिए, मुझे आईआईटी चाहिए, तो आपको हार्डवर्क तो करना होगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अब बोलोगे स्मार्ट वर्क क्या होता है सर बताओ, तो मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि जो चैप्टर आपको लगता हो कि नहीं ये इजी है, इससे इजीली आप स्कोर कर सकते हो, और आप जेईई मेन में ये देखे हो कि हर चैप्टर को अटेम्प्ट करता है, वो लगभग हर चैप्टर को टच करता ही करता है। तो आप जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैथ की एग्जांपल लेता हूँ, चूँकि मैं मैथ का टीचर हूँ। अब ये देखो मैथ की जैसे बात करता हूँ कि हम लोग के लिए देखो, आप स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ते हो सेट, तो देखते हो सेट बहुत ईजी है, सेट में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से रहता है, तो आप सेट को अच्छे से कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस में, ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखो ट्रिगो में बीच में क्या हुआ था, क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। और ट्रिगो में करना क्या है, आपका स्टार्टिंग का पार्ट है, ऑलरेडी आप 10th में भी पढ़ते हो, तो ट्रिगो को अच्छे से कर लो, फॉर्मूला सारे लर्न कर लो, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे वहाँ से बन जाएगा। इसके बाद जो थर्ड में पार्ट आता है, आप अलजेब्रा करते हो 11th में। देखो अलजेब्रा में मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मुझे भी मालूम है आप सारे टॉपिक को अच्छे से नहीं करते हो। उसमें देखो मैं जो इजीली स्कोर कर सकते हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एक क्वेश्चन आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल जाएगा। ये 3 टॉपिक हो गया, इजीली आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो बाइनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन ईजी आता वहाँ से, क्वेश्चन ईजी आता, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ पीएनसी का जो क्वेश्चन आता है वो भी इजी क्वेश्चन ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यदि वेरिएशंस करेगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ से यदि आप क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज को, बाइनोमियल को अच्छे से कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से हो गया। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वेरी 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 स्कोरिंग पार्ट है, तो वहाँ से आपका 5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। यदि कोऑर्डिनेट को अच्छे से कर दो तो 5 क्वेश्चन वहाँ से मिल गया। तो ये मेरा 11th पार्ट। अब स्टैटिक्स क्लास 10th में पढ़े हो, वही स्टैटिक्स को आप यहाँ भी कंटिन्यू करोगे तो एक क्वेश्चन आप वहाँ से भी लगा सकते हो आपका। तो कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन सेट, 2 क्वेश्चन ट्रिगो, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट, कितना हो गया 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आप इधर हो गया, फिर से 8 क्वेश्चन उधर हो गया। अब ये अलजेब्रा से कितना 4 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन हो गया, 13 क्वेश्चन। देखो आपका 25 में 13 क्वेश्चन मैं यहाँ से बता दिया, कर लोगे आप। 12 का पार्ट में चलते हैं, तो एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में आप इजीली कर सकते हो यहाँ से, वो इजी पार्ट होता है, बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं। इसके बाद कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस से आप क्वेश्चन कर सकते हो। डेफिनेट का क्वेश्चन इजी आता, वहाँ से आप कर सकते हो, है कि नहीं। डिफरेंशियल में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बस अच्छे से यदि कर लोगे आप, तो मुझे लग रहा है कि लीनियर अच्छे से कर लो और स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लो, होमोजीनियस वाला पार्ट कर लो, तो इजीली क्वेश्चन कर लो। वेक्टर 3D आपका बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, 2 क्वेश्चन वहाँ से इजीली कर सकते हो। अब मान लो प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो हर बच्चे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, तो उस पार्ट पे क्यों आपको फोकस करना है कि नहीं। तो जो पार्ट आपको इजीली, जिससे आप स्कोर कर सकते हो, उस पार्ट पे फोकस करो, दैट इज स्मार्ट वर्क, ये होता है। और हम लोग करना क्या है इसके लिए, कोई बुक आपको, अब देखो टाइम नहीं है कोई बुक करने का, मेरा एडवाइस है कि आपका 10 ईयर्स का क्वेश्चन लो, 10 ईयर का क्वेश्चन लो और उसको क्या करो, जेईई मेन का सारे क्वेश्चंस बना जाओ, सारे जेईई मेन का क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद क्या करो, आईआईटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लास्ट जो आपका लास्ट 20 ईयर का आईआईटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको भी लगा दो। बस ऐसे करना है, जैसे एक चैप्टर आज मैं क्वाड्रेटिक लिया, क्वाड्रेटिक का सारे क्वेश्चंस कर लो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, एक दिन में इतना करो ना। मैं बता रहा हूँ कि अभी भी टाइम आपके पास है कि जेईई मेन में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो।
है कि नहीं। तो आप इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, आपका जेईई मेन में अच्छा स्कोर होगा। अब देखो जेईई मेन में अच्छा स्कोर कर लोगे आपका, तो ये तो कंफर्म है कि एक सीट आपका फिक्स हो गया एनआईटी में। अब वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, उस कॉन्फिडेंस का यूज़ कहाँ करोगे आप, एडवांस में कर सकते हो, समझे कि नहीं। इस तरीके से आप क्या करोगे, यदि आप प्री प्लानिंग करोगे, जैसे किसी भी चीज़ में प्री प्लानिंग मस्ट होता है। जैसे आप सोचोगे प्लेयर गया रोहित शर्मा स्टार्ट कर दिया 6 मारना, ऐसा नहीं होता। वो माइंड प्री प्लान करके जाता है, मुझे जाना है तो ऐसे खेलना है, तब जाके वो सेंचुरी मारता है, डबल सेंचुरी मारता है, 50 मारता है कि नहीं। तो ये आपको भी क्या करना होगा, प्री प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट का प्रैक्टिस करना होगा, पहले से टेस्ट का प्रैक्टिस करके जाना होगा। सबसे मेन फैक्टर है टाइम। एग्जाम में क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन लगा रहे यार सर, तो ये सारा क्वेश्चन सर ने बताया था क्लास में, हो नहीं रहा है यार। मेन फैक्टर होता है टाइम। यदि आप टाइम को अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये कैसे होगा, अभी कम से कम आपका 30 to 40 सेट क्वेश्चन लगा के यदि जाओगे एग्जाम में, तब आपका क्या होगा, टाइम का ये होगा। अब जब भी देखोगे ऑनलाइन में मेन फैक्टर क्या होता है कि जब भी आपका वहाँ ब्लिंक करता है टाइम, यदि उस पर आपका फोकस चला गया, उस पर यदि आपका बार बार यदि आपका आ ही जाता है, समझ लो आपका एग्जाम खराब होगा, समझे कि नहीं। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो इजी क्वेश्चन उसको करते हुए जाना, जो आपसे बन रहा है उसको करते जाना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ो। यार मुझे आपका रामानुजन नहीं बनना है, मुझे आइंस्टीन नहीं बनना है, मुझे पीएचडी नहीं करना, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे एनआईटी में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है। मुझे ये सोच के एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा, नहीं तो फिर आपका रामानुजन बनोगे, मान लो चला एक ही क्वेश्चन को 6 मेथड से सोचो और एग्ज़ाम में फेल हो गए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें को जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, एक एक चीज़ को सोचो कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, आप कैसे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि 100% गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो के यदि आप अच्छे से देखोगे, एक एक चीज़ को समझो आप यहाँ से, तो 100% बता रहा हूँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। फिर हम लोग कैसे किस चैप्टर में करते हैं, इसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।